हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कथा, भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने का रहस्य। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक बार की बात है, माता सीता जंगल में पानी की तलाश में भटक रही थी। प्यास से अति व्याकुल इधर से उधर घूम रही थी। उनका कंठ सूखा जा रहा था और माता की तलाश अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जब एक मोर ने यह देखा तो वह बहुत ही परेशान हुआ। माता की परेशानी मैं कैसे दूर करूं, ऐसा वह सोचने लगा और बेचैन होने लगा। मोर को जल के सरोवर का पता था। अचानक ख्याल करता है कि यदि मैं नाचूं तो शायद माता का ध्यान थोड़ी देर के लिए ही सही पर पानी से हट तो पाएगा। मोर ने पंख फैलाए और नाचने लगा। सीता माता ने देखा और कहा, अद्भुत, बहुत सुंदर। माता नृत्य को देखकर भाव विभोर हो गई। प्यास भूलकर नृत्य में खो गई। मोर बहुत खुश था। मर्यादा पुरुषोत्तम की अर्धांगिनी जगत जननी माता सीता मेरे नृत्य से प्रसन्न हुई और कुछ देर के लिए ही सही प्यास की तड़प को भूलकर मुस्कुरा उठी हैं। मोर ने सोचा, यदि मैं पंख गिरा दूं तो माता और भी प्रसन्न होंगी। माता ने देखा, मोर ने एक पंख गिराया। माता सीता ने कौतूहलवश पंख को उठा लिया। वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। मोर सरोवर की ओर चलता रहा और पंख गिरता रहा। माता सीता भी पंख उठाती रही और प्यास को भूल इस खेल में मशगूल हो गई। मोर अपनी किस्मत पर नाच कर रहा था कि मैं माता सीता के कुछ काम आया। अहो भाग्य मेरे! माँ सीता ने अपने हाथों में मोर के पंख उठा लिए। तभी माता सीता को सामने पानी का सरोवर दिखाई दिया। माता सीता सरोवर की तरफ दौड़ पड़ी। उनके हाथ से मोर पंख जमीन पर गिर गए और माता सीता उन मोर पंखों को पैर से कुचलते हुए सरोवर की तरफ बढ़ गई। मोर यह देखकर रोने लगा। कुछ देर पहले जो स्वप्न वह देख रहा था वो टूटकर बिखर गया था। मोर विलाप कर ही रहा था कि अचानक वहाँ माता सीता को खोजते हुए श्री राम आ गए। भगवान ने मोर को विलाप करते देखा, फिर नीचे पड़े माता सीता के पैरों तले कुचले पंखों को देखा तो सारा मामला वह समझ गए। भगवान श्री राम ने एक एक कर वो पंख उठाए और मोर से निवेदन किया कि आप अब अश्रु मत बहाइए। मेरी अर्धांगिनी से भूल हो गई है, उन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं तो वनवासी हूँ, अभी इन पंखों को धारण नहीं कर सकता, लेकिन एक वादा करता हूँ कि मैं अपने अगले अवतार में ये जो पैरों तले कुचले तेरे पंख हैं उनको अपने मस्तक पर धारण करूँगा। मोर बोला, प्रभु, हे प्रभु, आपने मुझे हृदय से लगाया। मैं भी एक वादा करता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी वर्ष में एक बार अपने संपूर्ण पंखों का त्याग करेगी। आपने देखा होगा कि मोर हर साल में एक बार अपने सारे पंख त्याग कर देता है। श्री राम जी ने अपने अगले अवतार में जब वो श्री कृष्ण बनकर धरती पर आए तो मोर से किया वादा निभाया और मोर पंख को अपने शीश पर धारण किया। तो यही थी दोस्तों श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने की एक रहस्यमयी कथा। तो आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी कथाएं कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।